नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं आज का दैनिक पंचांग, जो कि 23 जनवरी 2025 दिन रहेगा गुरुवार। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। वहीं वीडियो के अंत में आज का कुछ दिव्य और महा उपाय देखना आप सभी न भूलें। उससे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है उन सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन जिन लोगों की शादी की सालगिरह है उनकी जोड़ी सदैव बनी रहे। माता पार्वती, भोले भंडारी शिव जी कृपा जीवन पर्यंत रहे। वह दर्शक जो इस दैनिक पंचांग कार्यक्रम को देख रहे हैं आज उनका दिन मंगलमय हो। 23 जनवरी 2025 आज की तिथि नवमी 5:40 तक रहेगा। आज का नक्षत्र विशाखा 5:09 तक रहेगा। आज का करण गर करण रहेगा 5:40 तक। इसके तत्पश्चात वणिज करण लगेगा 6:38। आज का पक्ष रहेगा कृष्ण पक्ष। आज का योग रहेगा गंड योग 5:05 तक। आज का वार रहेगा गुरुवार। आइए बात करते हैं सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का क्या समय। सूर्योदय का समय रहेगा लगभग प्रातः काल के समय, जो कि 6:44 पर रहेगा। वहीं आज चंद्रोदय का समय 2:22 पर रहेगा। चंद्र राशि आज के दिन चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे 10:33। सूर्यास्त होगा सायंकाल के समय 5:38 पर होगा। वहीं आज के दिन चंद्रोदय 12:03 पर। आज का ऋतु रहेगा शिशिर ऋतु। वहीं आज के विक्रम संवत 2081 मास अमांत रहेगा माघ मास। आइए बात कर लेते हैं आज के सभी शुभ समय, अशुभ समय, शुभ कालखंड और अशुभ कालखंड कब से कब आरंभ होगा, कब समाप्त होगा। सबसे पहला शुभ मुहूर्त रहेगा जिसे अभिजीत मुहूर्त कहें। अभिजीत मुहूर्त आरंभ होगा लगभग प्रातः 11:48 पे आरंभ होगा। समाप्त होगा दोपहर 12:31 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त में किया जाए अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय, अशुभ कालखंड जैसे कि राहु काल दोपहर में 1:31 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 2:52 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य राहु काल और अशुभ तिथि में भूल कर ना करें तो बेहतर है। वहीं आज का गुलिक काल रहेगा लगभग प्रातः 9:27 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 10:47। आज का दिशाशूल होगा दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर आज के दिन यात्रा से आप सभी बचिएगा। आइए बात कर लेते हैं आज की चौघड़िया। चल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया तथा शुभ चौघड़िया कब आरंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा। सबसे पहली चौघड़िया रहेगी शुभ चौघड़िया, प्रातःकाल 6:44 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 8:05। आज की चल चौघड़िया प्रातः 10:48 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:09। लाभ चौघड़िया आज के दिन आरंभ होगा दोपहर में 12:09 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 1:31। अमृत चौघड़िया दोपहर 1:31 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 2:50। आइए बात कर लेते हैं आज के भद्रा काल के विषय में। भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्गलोक, पाताल और पृथ्वी पर। भद्रा काल में ऐसा कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य और यात्राएं पूर्णतः निषेध बताई गई है। हालांकि आज के दिन भद्रा काल नहीं है। आइए बात कर लेते हैं आज के लग्न तालिका। 3 लग्न होते हैं, चर लग्न, स्थिर लग्न और 2 स्वभाव लग्न। सबसे पहला लग्न रहेगा जो कि मकर लग्न रहेगा,
प्रातः 6:13 पे आरंभ होगा और समाप्त होगा प्रातः 7:58 पर। कुंभ लग्न प्रातः 7:58 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 9:29 पर। आज के दिन मीन लग्न रहेगा, प्रातः 9:29 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 10:58 पर। मेष लग्न प्रातः 10:58 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:36 पर। वृषभ लग्न दोपहर 12:36 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 2:34 पर। मिथुन लग्न दोपहर 2:34 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 4:48 पर। कर्क लग्न शाम को 4:48 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 7:06। सिंह लग्न शाम को 7:06 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 9:20। कन्या लग्न रात्रि 9:20 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 11:34। तुला लग्न रात्रि 11:34 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 1:51 पर। और वृश्चिक लग्न रात्रि 1:51 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 4:08 पर। आज के दिन धनु लग्न रात्रि 4:08 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 6:13 पर। प्रिय दर्शकों, यह थे 23 जनवरी 2025 के दैनिक पंचांग के विषय। आइए बात करते हैं आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। कुंडली कहीं ना कहीं सभी लोगों की होती है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाव लग्न। आज चर्चाएं होंगी लग्न पर। लग्न में कौन सी राशि बैठी है, वह कहाँ पर बैठे हैं, लग्नपति कहाँ पर बैठे हैं, लग्नेश कहाँ बैठे हैं, किस अंश पर है आपका लग्न। में 12 भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहीं लग्नेश आपके सुप्त तो नहीं, लग्न भाव पर कहीं किसी शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, लग्न में कोई ग्रह नहीं है, तो यह भाव सुप्त हो जाता है। अब लग्नेश बैठे कहाँ हैं, किसी भी लग्न की कुंडली हो, चाहे मेष वृष मिथुन कन्या मकर कन्या तुला धनु 12 में से 12 हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो, आप अपने लग्नेश को देखिए किस अंश पर हैं आपके लग्नेश। लग्नेश 6, 8, 12 में तो नहीं बैठे हैं। प्रथम भाव कुंडली का आपके व्यक्तित्व का है, आपके सेहत का है, आपके स्वास्थ्य का है और खुद का है। यदि लग्नपति लग्नेश जाकर के 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में बैठे हैं, तो ऐसा जातक कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष आए दिन उसे मिलता है। लग्नेश की स्थिति देखिए, लग्नेश कितने अंश पर है। बता दें आपको कि ग्रहों की हर लग्न की अलग अलग परिभाषाएं बताई गई हैं। कहीं लग्नेश मृत अवस्था में नहीं, वृद्ध अवस्था में नहीं, या सुप्त है, या युवा अवस्था में है, या प्रौढ़ है, तो वो लग्न के हिसाब से आपको उसका भी लाभ होता है। यदि लग्न 0 अंश का है तो ऐसा जातक, हालांकि जीवन में ऐसा नहीं कुछ नहीं करता है, परंतु समस्याएं जो शब्द है यह जीवन में आती है। लग्नेश यदि आपका बाल्यकाल का है, 0 से लेकर के 12 अंश तक है, तो बाल्यकाल का है, उनका प्रभाव बहुत बेहतर नहीं, सामान्य रहेगा। अब के वर्तमान समय में बहुत से ऐसे लोग से आप मिलेंगे जो कहीं ना कहीं बड़े तो हैं, उनके 1-2 बच्चे भी हैं, परंतु स्वभाव उनका व्यक्तित्व बालक समान है। तो लग्नेश का स्थिति ऐसी होगी। यदि 12 अंश से लेकर के कहीं ना कहीं 18 अंश तक आपके लग्नेश है, तो यह युवा है, जवान है। अब ऐसा क्यों बांटा गया है, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति छोटा होगा, बचपन में होगा तो उसका कम विकास होगा, या फिर वह वृद्ध हो जाएगा फिर भी वो उतनी सफलता नहीं प्राप्त करेगा, उतना कामकाज नहीं कर सकता। जवान होगा, युवा वर्ग होगा, तो वह तेजी से चीज़ों को कार्य करेगा, अपनी ऊर्जाओं को अच्छी चीज़ों में लगाएगा और बहुत ऊंचाई तक पहुंच पाएगा। ऐसा नहीं कि वृद्ध लोग जाकर वहाँ सफलता नहीं मिलती या बचपन में सफलता नहीं, परंतु आज के समय में आप ऐसे लोग से मिल जाएंगे जो छोटे हैं, बहुत ज्ञानी हैं,
और बहुत ऐसे वृद्ध भी हो गए परंतु सामान्य है। तो लग्नेश को आप देख लीजिए, लग्नेश कहाँ बैठे हैं, 6, 8, 12 में कहीं नहीं है, या फिर लग्नेश के ऊपर किसी अशुभ ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, या अशुभ ग्रहों की युति में बैठे नहीं है। हालांकि लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि बहुत बेहतर होती है। लग्नेश आपके किस अंश पर है, कहीं 18 के ऊपर, 18 से 30 तक है, वृद्ध अवस्था में तो नहीं, युवा अवस्था में है, 12 से लेकर 18 तक के बीच में यदि डिग्री वाइज है लग्नेश तो बहुत बेहतर है। ऐसा जातक कहीं ना कहीं बहुत शिखर तक पहुंच जाता है। और ग्रह में योग स्थिति को देखते हुए लग्नेश कमजोर है तो कहीं ना कहीं उनका आप जप आदि करिए, उनसे संबंधित दान कर सकते हैं तो बेहतर होंगे लग्नेश आपके। आप अपने लग्न को देख लीजिए, मान लीजिए पहले काल पुरुष कुंडली मेष लग्न की ले लेते हैं। यदि किसी जातक का मेष लग्न है और मेष राशि भी है तो मेष राशि के स्वामी कौन, मंगल, मंगल स्वयं बैठे हैं वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं स्थिति बेहतर है। यदि मान लीजिए काल पुरुष की कुंडली में ही मेष लग्न कुंडली है और वहाँ पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े लग्न पर, राहु केतु शनि आदि, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक के जीवन में संघर्ष और परेशानियां आती है। सफल फिर भी होता है, परेशानियों के बाद सफलता मिलती है। यदि लग्नेश कमजोर है, अशुभ ग्रहों के साथ है तो उनका उपाय करिए, उनका जप आदि करें, उनसे संबंधित दान करिए, आपको विशेष लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, यह थे आज कुछ दिव्य और महा उपाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।